मीरा की हरियाली यात्रा। एक चिड़िया ने कैसे बदल दी सूखे जंगल की तकदीर। अगर आप इस कहानी को सुनना शुरू कर चुके हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, इसे आखिरी शब्द तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चिड़िया की कहानी नहीं, ये एक उम्मीद की कहानी है, एक जिद की कहानी है और इस बात का सबूत है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, अगर इरादा सच्चा हो तो अकेला एक छोटा प्राणी भी पूरी धरती की तकदीर बदल सकता है। बहुत समय पहले एक विशाल जंगल था, पर अफसोस वो जंगल अब सिर्फ नाम का जंगल रह गया था। चारों तरफ बंजर जमीन, सूखे पेड़ दरारों से भरी धरती, पत्तियों की जगह सिर्फ धूल और पक्षियों की जगह एक अजीब सी खामोशी। नदियाँ सूख गई थी, झीलें सूनी हो गई थी और जानवर जो कभी यहाँ उछलते कूदते नजर आते थे वो या तो मर चुके थे या पलायन कर चुके थे। यहाँ की मिट्टी इतनी रूखी हो चुकी थी कि हल्की सी हवा भी उड़ते हुए धूल के गुबार बना देती थी। सूरज की तपिश इतनी ज़्यादा थी कि दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन इसी वीराने के बीच एक नन्ही चिड़िया थी जिसका नाम था नीरा। नीरा छोटी थी, लेकिन उसका हौसला आसमान से भी ऊंचा था। जब सबने जंगल छोड़ दिया तब नीरा ने ठान ली, मैं इस जंगल को छोड़कर नहीं जाऊंगी और मैं इसे दोबारा हरा भरा बनाऊंगी। नीरा दिन रात आसमान में उड़ती, दूर दूर के गांवों से, खेतों से, जंगलों से बीज बटोरती। छोटे छोटे बीज, कभी पीपल के, कभी नीम के, कभी बबूल के, कभी आम के। हर सुबह सूरज निकलने से पहले नीरा उड़ जाती और बीज लाकर जंगल की सूखी जमीन पर गिरा देती। किसी एक बीज में तो जान जरूर होगी। नीरा खुद से बड़बड़ाती और अगली उड़ान के लिए तैयार हो जाती। बारिश नहीं हो रही थी, बीज सूख जाते थे, मिट्टी उन्हें निगल लेती थी, लेकिन मीरा हार नहीं मानी। दिन रात, हफ्ते, महीने गुजर गए। जंगल के जानवर जो अब आसपास के इलाकों में थे, नीरा का मजाक उड़ाते। अरे पगली चिड़िया, तुझसे क्या होगा, तू अकेली क्या कर लेगी। लेकिन नीरा चुपचाप अपने काम में लगी रहती। एक दिन काली घटाएं छा गई, आसमान में गड़गड़ाहट हुई और पहली बारिश की बूंदें उस सूखी जमीन पर गिरने लगी। नीरा ने देखा, जिन बीजों को उसने हफ्तों से जमीन में छिपाया था उसमें हरियाली फूटने लगी। छोटे छोटे पौधों ने जमीन से सिर उठाया। नीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये सिर्फ शुरुआत थी, उसने खुद से कहा। दिन बीतते गए, जैसे जैसे बारिश होती रही वैसे वैसे वो नन्हे पौधे बड़े होते गए। कहीं अमरतास के पीछे फूल, कहीं गुलमोहर की लाल छाँव, कहीं पीपल की लंबी शाखाएं, कहीं नीम की हरियाली। जब जंगल में फिर से तितलियां उड़ने लगी, मधुमक्खियों का गुंजक शुरू हो गया और वो जानवर जो कभी जंगल छोड़कर चले गए थे अब धीरे धीरे लौटने लगे। आज जब भी कोई उस जंगल से गुजरता तो दूर से ही देख लेता, कितना खूबसूरत जंगल है, कितनी हरियाली है। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि इसके पीछे एक नन्ही चिड़िया का संघर्ष है, उसकी मेहनत और उसकी अपार जिद छिपी थी। जंगल के पेड़ जब हवा में झूमते तो ऐसा लगता जैसे वे नीरा को सलाम कर रहे हैं। आज जंगल में हर दिन सूरज के उगने के साथ हजारों पक्षियों की चहचहाहट गूंजती, लेकिन मीरा अब भी उसी जोश में नए बीज बटोरती, क्योंकि उसके लिए हरियाली सिर्फ जंगल तक नहीं, पूरे संसार तक फैलानी थी।
दोस्तों, ये सिर्फ एक थिरिया की कहानी नहीं, ये कहानी है उस भरोसे की जो खुद पर करना चाहिए, उस जिद की जो हालात चाहे जैसे हों हार नहीं मानती, और उस मेहनत की जो बिना किसी वाहवाही के भी अपना काम करती रहती। अगर एक नन्ही सी चिड़िया पूरे जंगल को हरा भरा कर सकती है तो आप और हम अपने जीवन में कोई भी असंभव काम संभव कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो उसी जिद की और उसी विश्वास की। अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार ज़रूर लिखिए। मैं भी नीरा बनूंगी और मैं इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो आज हार मानने की कगार पर खड़े हैं। उन्हें बताएं कि छोटी छोटी कोशिश बड़े बदलाव लाती है। और हाँ, अगर ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ रोज़ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपसे जुड़ी होगी। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।